फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम रघुवीर है। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। रात हो या दिन, पहाड़ हो या जंगल, ट्रक ही मेरी जिंदगी है। लेकिन एक रात जो मैंने देखा वो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वो 2018 की बात है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। मुझे बरेली से देहरादून एक ट्रक लाद कर जाना था। उसमें लकड़ी का सामान था। कंपनी वालों ने कहा कि ये खास ऑर्डर है और समय पर पहुंचाना है। रात के 11 बजे मैं रवाना हुआ। रास्ता जंगलों से होकर जाता था। सहारनपुर के पास एक छोटा गांव पड़ता था, भूतगढ़ी। ट्रक ड्राइवर्स कहते थे उस जगह का नाम बदनाम है। कहते हैं वहां रात के समय कुछ दिखता है जो कि इंसान नहीं होता। जैसे ही मैं भूतगढ़ी के पास पहुंचा, ट्रक का इंजन एकदम से झटका खाकर बंद हो गया। ट्रक में न तो कोई खराबी थी, न ही फ्यूल की कमी। मैंने नीचे उतरकर देखा, लेकिन सब ठीक लग रहा था। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए हैं। मुझे लगा शायद कोई गांव की महिला है। मैंने पास जाकर पूछा, मैडम, इस समय यहाँ क्या कर रही हो? वो चुपचाप मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए एकटक मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, ना तो सजीव ना ही मरी हुई। अचानक उसने कहा, मुझे देहरादून जाना है, तुम ले चलोगे? मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। पता नहीं क्यों उसका चेहरा मुझे मना करने नहीं दे रहा था। वो ट्रक में चढ़ गई और मैंने इंजन स्टार्ट किया। और हैरानी की बात, ट्रक एकदम से चल पड़ा। वो औरत पूरे रास्ते चुप रही, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ठंड बढ़ती गई, इतनी कि ट्रक के शीशे बर्फ से जमने लगे, जबकि बाहर की हवा इतनी तेज नहीं थी। फिर अचानक से उसने कहा, पिछले 7 सालों से मुझे यहाँ कोई नहीं लेकर गया। तुम बहादुर हो, लेकिन अब लौट नहीं पाओगे। मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से बहुत ज्यादा डर गया। अचानक ट्रक जैसे अपने आप ही चलने लगा। मैं ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सामने एक पुराना पुल था जो बरसों से बंद पड़ा था। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैंने देखा ट्रक उसी तरफ जा रहा है जो पुल बंद था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ लिया हो। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। तभी मुझे ट्रक की लोडिंग बॉक्स से आवाज आई, किसी के रोने की, किसी के चीखने की। मैंने गाड़ी रोकी और डब्बा खोल कर देखा।